पीएम मोदी को लेके बड़ी बातें चल रही हैं कि वो अगर नहीं आते तो चीजें अलग हो सकती थी। मैं कोई मोदी जी को इस पे दोष नहीं देता, ये राजनीति अब मैं सुन रहा था अभी राहुल गांधी ने किसी रैली में कहा है मोदी जी पनौती है। इट इज 2011 में हम यूपीए की वजह से नहीं जीते और ना ही 2023 में हम मोदी जी या एनडीए की वजह से हारे। कि ये कपिल देव जी कहते हैं कि उनको बुलाया नहीं गया, न्योता नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्या कपिल देव का क्या कसूर है? हार की वजह मेन है कि ये पिच किसने डिसाइड की। ये निखिल नाज ने इसका राज निकालना चाहिए। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, स्टेट सीक्रेट नहीं है कि जो घरेलू देश होता है उसका कुछ ना कुछ हाथ रहता है किस तरह की पिच बनेगी। चैंपियन प्लेयर जो पिछले वर्ल्ड कप में भी इतना अच्छा खेला, 5 सेंचुरीज, एक शॉट खराब हटा दे तो पूरा वर्ल्ड कप कैंपेन इतना अच्छा गया। दोनों बार अंत हुआ रोने के साथ। क्या पता यही एक कारण हो कि आप वर्ल्ड कप नहीं जीते, कि वो हर 20-25 रन के बाद ड्रेसिंग रूम दिखते थे। देखिए सूर्य कुमार यादव आता है कौन सी ओवर में, तब तक आपने 20 ओवर में तो बाउंड्री नहीं बनी थी। अब वो आता है और आप उसको कहते हो तुरंत आपको 8 रन पर ओवर चाहिए। यहाँ पे परेशानी ये है, खिलाड़ियों को आपने इतना एम्पावर नहीं किया। खिलाड़ी भी कई बार डरते हैं। खिलाड़ी कहता है मेरे पास कुछ ही साल है क्रिकेट खेलने का, मैं क्यों जाके पंगे लूँ। मिच मार्श, भैया आपने ट्रॉफी जीत ली, आपने ड्राई स्टेट में बियर भी पी ली, लेकिन आपने ट्रॉफी में पैर क्यों रखा? टेक्निकली वो ड्राई स्टेट है लेकिन वो आउटसाइडर्स के लिए लागू नहीं होता। चंडीगढ़ में बैठ के चिंटू क्या सोच रहा है, क्या पाकिस्तान में जो कुछ चला भाई, तू ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ था, शर्म आनी चाहिए। जो बेसमझ है वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं तो वो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, वो ज़्यादा हमें नजर आते हैं। खामोशी के साथ शुरू किया है विपिन जी, एडिट मत कराइएगा इसको, क्योंकि ऐसा ही कुछ अहमदाबाद के स्टेडियम का हाल था जब ट्रेविस हेड एक एंड से खड़े हो गए और फिर लाबुशेन आए और उन्होंने आउट होने से मना कर दिया साफ साफ। उम्मीद ऐसी नहीं थी जैसी हुई। बहुत सारी बातें हैं। पिच पर बात हो रही है, नई गेंद का बॉलर कौन होना चाहिए था, रोहित का वो शॉट कैसा था, तमाम सारी चीज़ें। द क्रिकेट शो का ये समापन एपिसोड है और आगे कभी कंटिन्यू किया गया तो किया जाएगा, लेकिन इस वर्ल्ड कप का ये आखिरी एपिसोड है और इसमें यही सब बातें होंगी कि वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन ऐसा क्या हुआ कि ये जो ट्रॉफ़ी हमारे हाथों में होनी चाहिए थी वो मिच मार्श के पैरों के नीचे निकली। शो में हमेशा की तरह साथ है निखिल सर, संदीप सर और राजदीप सर और मैं सूरज। तो अब शुरू करेंगे। पहला सवाल निखिल जी आपसे, क्या गड़बड़ हुई, कहाँ हारे हम? 5-6 अभी मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ तो 5-6 मैंने अलग अलग कारण निकाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ना वो मुझे लगता है आपकी डिफेंसिव अप्रोच, खेलने में नहीं, डिफेंसिव अप्रोच जो आपने पिच बनाने में बनाई। अब ये देखिए, ये तो लोग कहेंगे आईसीसी का टूर्नामेंट तो आईसीसी पिच बनाता है, बट ये तो आप हम सब जानते हैं कि होम बोर्ड का कुछ हाथ होता है। आपने ऐसी पिचेस बनाई हैं और आपने ऐसी पिचेस बनाई टेस्ट मैचेस में भी, लेकिन आपने वहाँ से सीख नहीं ली, क्योंकि क्या हुआ, आपको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, नुकसान कम हुआ। लेकिन अगर आप उन थोड़े बहुत नुकसान जहाँ आपको हुए थे, मैं ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लेता हूँ। 2017 टेस्ट सीरीज़ में आपने पुणे में बनाई वो पिच, आप हार गए, फिर आप परेशानी में आए। सेम अभी जो पिछली टेस्ट सीरीज़ आपने खेली घर पे, वहाँ पे भी आपकी हुई परेशानी हुई, इंदौर में आप हार गए। फिर आपको आलम ये था कि अहमदाबाद आते आते, आखिरी टेस्ट आते आते आपको चाहिए था WDC फाइनल पहुँच जाए, एकदम आपने सपाट पिच बनाई। तो आपने एक्स्ट्रा ड्राई पिच बनाई, आपने उस तरह की पिच मतलब जो कंडीशंस है उनको हावी होने दिया। अगर आप उसको वैसी पिच बनाते जैसे हम अक्सर बायलैटरल सीरीज़ में देखते हैं, ये वनडे की बात कर रहा हूँ, टेस्ट में तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। वनडे में जैसे आपको बायलैटरल सीरीज़ में मिलती है या IPL में जो आपको पिच मिलती है, सपाट 300 रन वाली पिच मिलती है, आप वैसी पिच बनाते, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आते कि चलिए हमारी ज़बरदस्त टीम है, हमारी बैटिंग ज़बरदस्त है, हमारी बॉलिंग ज़बरदस्त है, हम आपसे 20 हैं, आप हमसे 19 हैं, आइए 2 पहलवान है, मुकाबला होगा, लड़ते हैं, देखते हैं कौन बेहतर है। आपने वो नहीं सोचा, आपने सोचा नहीं भाई हम तो ठीक है, मजबूत है, लेकिन इनको कैसे कमज़ोर किया जाए, तो आपने वैसी पिच बनाई। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, मैं उस दिन सोच रहा था क्या फ़र्क है ये। तो जैसे ना ये थोड़ी इंडियन मेंटालिटी वर्सेस ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी का फ़र्क है। अभी मैं जैसे इंडियन एंकर हूँ ना, मेरा काम है एंकरिंग करना। अब मैंने लगातार वर्ल्ड कप में एंकरिंग की, तो जिस दिन फाइनल होगा ना, उस दिन मैं क्या कहूँगा, भाई आज मेरा बड़ा शो है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, कोई गलती नहीं करनी मैंने। और अपनी टीम को भी कहूँगा भाई सब शो अच्छे से बनाओ, कोई गलती नहीं करनी। क्यों? वर्ल्ड कप का फाइनल है। अब वही आप ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी से जाऊँगा ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, मैं 40 दिन से तो शो कर रहा हूँ, लेकिन आज वर्ल्ड कप का फाइनल है तो मैं आज मतलब ऐसी चीज़ अतरंगी करूँगा कि अलग ही शो बनेगा, ऐसा बनेगा कि लोग हैरान होंगे। वो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी। मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं गलती तो कुछ नहीं करूँगा, मैं ये सोच रहा हूँ हर जो मैंने जो शो बनाया वो तो आम था, आज वर्ल्ड कप फाइनल है, मैं क्या अलग चीज़ कर सकता हूँ, मैं क्या और बड़ा कर सकता हूँ जो मैं शो लगातार कर रहा हूँ, ये फ़र्क था। भारतीय टीम ने ये सोचा हमने गलती नहीं करनी, ऑस्ट्रेलिया ने सोचा आज वर्ल्ड कप फाइनल है,
हम तो यहाँ थे, हम यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे, गलती छोड़ो वो तो दिखी जाएगी। ये डिफरेंस था आई थिंक दोनों टीमों में। राजदीप सर, सूर्य कुमार यादव को ब्लेम किया जा रहा है लगातार। ग्राउंड पर जो फैंस थे मैच के बाद उनका भी यही मानना था कि सूर्या से जो उम्मीदें थी वो फुलफिल नहीं कर पाए। लेकिन क्या लग रहा है, बैटिंग कंडीशन सच में ज़्यादा ख़राब थी। हमको पता चला कि गेंदें जिस तरीके से रीच नहीं कर रही थी, हम सब ने टीवी पे मैच देखा। तो क्या सूर्या को ब्लेम करना सही है या फिर सच में सूर्या ओडीआई के काबिल नहीं है? अरे बॉस, ये देखो, अब ये एक मैच आप हारते हो और लगातार आप देखते हो आज का मुजरिम कौन। ये बंद करो, ये हिंदी टीवी ने बहुत आपको बिगाड़ दिया। ललन टॉप कम से कम ये ना करे। देखिए, सूर्य कुमार यादव आता है कौन सी ओवर में, मुझे लगता है 38 या 40 ओवर में आता है। हाँ, लास्ट। तब तक आपने 20 ओवर में तो बाउंड्री नहीं बनी थी। अब वो आता है और आप उसको कहते हो तुरंत आपको 8 रन पर ओवर चाहिए। बहुत आसान नहीं है, विकेट आसान नहीं थी, स्लो लो 2 पेस विकेट थी। अब उसमें आप सूर्य कुमार यादव को जिम्मेदार रखोगे, विराट कोहली, केएल राहुल, किसको रखोगे? किसने ऐसी बैटिंग की जो आप कह सकते चमत्कारी बैटिंग थी, जो हमारे 240 को 300 तक ले जाता? हाँ, देयर आर सम लिमिटेशंस, आप कह सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने उतना अपने आप को प्रूव नहीं किया है, लेकिन डोंट ब्लेम इंडिविजुअल। ये हमने बंद करना चाहिए। हमारे हार की वजह मेन है कि ये पिच किसने डिसाइड की। ये निखिल नाज ने इसका राज निकालना चाहिए। नाज छोड़िए, राज दिखाइए। ये क्या है? ये हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये इस बात से डर रहे हैं कहने के लिए ये विकेट किसकी डिसीजन थी, टीम मैनेजमेंट की, बीसीसीआई की? किसने कहा कि स्लो लो विकेट पर ये फाइनल खेलनी है? और जब तक ये राज खुल नहीं जाएगा तब तक हम किसी को, प्लेयर को ना दोष दे। हमें ये तय करना है कि क्या हम इतने लो ऑन कॉन्फिडेंस थे 10 जीत के बाद कि हमको पिच भी एक तरह की चाहिए थी। बंबई में परफेक्ट बैटिंग विकेट थी, हमने 400 रन ऑलमोस्ट बनाए न्यूजीलैंड के सामने। बाकी मैचेस में कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। क्या हुआ कि फाइनल में आपने कहा नहीं हमें ड्राई विकेट चाहिए? मुझे लगता है वो सवाल है। ये सूर्य कुमार यादव को ब्लेम करना बिल्कुल गलत होगा। हाँ, मैं एक बात आपकी मानता हूं कि नंबर 5 के बाद हमारी जो बैटिंग थी वो थोड़ी कमजोर पड़ी, क्योंकि वो टेस्ट नहीं हुई थी। और इस वजह से जब 3 विकेट 81 में गिरते हैं, श्रेयस आउट होता है, तो कोहली और राहुल थोड़ा बच के खेलते हैं, क्योंकि उनको डर है अगर उनमें से कोई आउट हो जाए तो टीम 30 ओवर के लिए एक्सपोज होगी। ये एक फर्क आप कह सकते हैं जो कभी कभी होता है, क्योंकि आपकी टॉप 5 हर मैच पे 100 बना रहे थे, तो नंबर 6 को चांसेस बहुत कम मिले। ये एक जरूर कारण था कि शायद राहुल और विराट एक्स्ट्रा कॉशियसली खेल पाए वो क्रूशियल मिडिल ओवर्स में। हाँ निखिल सर, कोई राज खुल रहा है? देखिए, ये राज आज की बात थोड़ी है। मैं इसलिए हैरान हूँ कि लोग आज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये टेक्निकली आप किसी पे उंगली इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि आईसीसी के जो क्यूरेटर थे वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा भाई ये पिच मुझे ठीक लग रही है। अब वो ऑन रिकॉर्ड आके बोलेंगे तो हम किस पे उंगली उठाएं? पर ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, स्टेट सीक्रेट नहीं है कि जो घरेलू देश होता है उसका कुछ ना कुछ हाथ रहता है किस तरह की पिच बनेगी। अब ये बोल रहे हैं राजदीप की बीसीसीआई का हाथ है या खिलाड़ी का हाथ है, तो बीसीसीआई थोड़ी पिच तैयार, बीसीसीआई एनेबलर होता है। निखिल नाज सॉरी, आप मुझे बताइए, आपको ज्यादा जानकारी होगी, वो जो ईमेल लीक हुआ है वो सही है या गलत है? वो फेक न्यूज है कि जो चीफ क्यूरेटर आईसीसी का कहता है कि बीसीसीआई नहीं चाहती है कि एक नई विकेट हो फाइनल के लिए, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ है उसी विकेट पर खेलना चाहती है। ये सही है गलत है? नहीं राजीव, मैंने तो नहीं देखी वो ईमेल, लेकिन मैंने एक बयान जरूर सुना एंडी एटकिंसन का, क्योंकि आप जो बात करें उनका जो ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड बयान था, उन्होंने कहा नहीं मैं यहाँ की पूरी चीज़ों का मुआयना रख रहा हूँ और मैं ये बनाऊंगा। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि चाहे क्यूरेटर, चीफ क्यूरेटर आईसीसी का कोई भी हो, इस बात में दो राय नहीं कि इसमें भारतीय छाप थी पिच में। मैं तो ये मान रहा हूं आपसे कि ये पिच बनाई गई है भारत को सूट करने के लिए, और ये पहला मैच नहीं है, पूरे वर्ल्ड कप के दौरान आपको देखने को मिला है। बात ये है कि बीसीसीआई नहीं डिसाइड कर सकता क्या पिच है, क्योंकि बीसीसीआई के जो आला अधिकारी है उनको तो पिच की जानकारी नहीं है। टीम जो होती है, जो कोच और कप्तान चलाते हैं, उनको पिचेस की जानकारी है। वो जिस तरह की चीज चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन आपके ग्राउंड स्टाफ को दी जाती है, वैसी पिचेस बनती है। और परेशानी इस वर्ल्ड कप की नहीं है, दरअसल प्रॉब्लम यह है, हम सबको आवाज तब उठानी चाहिए जब आप टेस्ट सीरीज जीतते हैं। पिछले आप 4-5 साल से देखिए, अलग भी कप्तान थे, अलग भी कोच थे, एक ट्रेंड यहां पे शुरू हुआ इंडिया में कि आपने ऐसी पिचेस बनाई पहले दिन से टर्न करती हैं और आप घर पे हर टेस्ट सीरीज जीते। आपने कभी अच्छी पिचेस दी नहीं, तब हम सब ने सेलिब्रेट किया कि भाई इंडिया तो जीत रही है, आप उसको हरा ही नहीं सकते। पिच पे थोड़ा बहुत विवाद हुआ, विदेश में हुआ,
तो जब वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, अगर मैं हूं कप्तान, मैं हूं कोच, अगर मुझे उसमें सफलता मिल रही है तो हर वक्त मैं वही कोशिश करूंगा। किसी दिन आप उस गड्ढे में जरूर गिरते हो, पर अक्सर वहां पे आपको फायदा मिल रहा है तो आप उस ट्रेंड को जारी रखेंगे। ये अगर सवाल पहले से उठाए, प्लेयर खुद खड़े हो, बाकी कुछ लोग खड़े हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, मीडिया हो, तभी से बोले टेस्ट में कि भाई ये पिचेस ठीक नहीं है, ये बहुत वन साइडेड पिचेस हैं, ये ट्रू पिच नहीं है। स्पिन फ्रेंडली पिच होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले दिन से स्पिन फ्रेंडली होना, अनइवन बाउंस होना, वो प्रॉब्लम है। अगर हम ये 5-6 साल पहले ये चीज मुहिम शुरू करते तो आज शायद ये वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसी पिच नहीं देखने को मिलती। संदीप जी, हम विश्व कप क्यों नहीं जीतते? सीधा सवाल है। ऑस्ट्रेलिया जीत गया इसलिए हम नहीं जीते। सीधा ओवरऑल क्यों नहीं जीते? 2011 के बाद क्यों नहीं जीत पा रहे? मतलब नया, अगर न्यू वर्ल्ड डेकोरम कहोगे तो हम नए चोकर हैं, ऐसा फील होता है। वो प्रेशर है, वो दिखता है हमें। आपको लगता है कि पिच का प्रेशर है, पिच ऐसा अपने लिए सूट कराने के लिए बना लिया, पर कुछ कुछ बारीक चीज़ पे आप ध्यान दो। आप जैसे कहते हो कि केएल राहुल बेस्ट विकेट कीपर इस टूर्नामेंट के रहे हैं, जिस तरह की कीपिंग उन्होंने पहले 10 मैच में की, वो अंडर प्रेशर नज़र आ रहे थे उस दिन मैच में। बॉल्स कलेक्ट करने में दिक्कत हो रही थी। शमी, जिनका कंट्रोल गेंद के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखता था, कभी बॉल उस दिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास गए, वाइड्स जा रहे थे, एक्स्ट्रा स्विंग हो रहा था, वो सारी चीज़ें दिख रही थी। तो प्रेशर तो हमेशा, फाइनल का प्रेशर, चाहे आप कितना भी अच्छा क्रिकेट खेल कर जाओ फाइनल में, उसका प्रेशर आप फील करते हो। ये प्रेशर हमने 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फील किया है, ये प्रेशर हमने ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फील किया, और ये रहता है, और वो प्रेशर दिखा। दूसरी बात है कि पिच को रीड करने वाली बात, तो पिच तो आपने अपने लिए फेवरेबल कंडीशन बताया, और निखिल भाई ने बहुत अच्छे से हमें वो 3 बढ़िया एग्जाम्पल, और एक ही टीम के खिलाफ, ऐसा नहीं कि किसी और टीम के खिलाफ, एक ही टीम के खिलाफ आपको एग्जाम्पल दिया है कि हमने 3 बार उनके साथ पिच के साथ कुछ खेल करने की कोशिश करी और खेला आपके साथ हो गया। एंड रिजल्ट यही रहा कि खेला आपके साथ हुआ। अब आप आ जाओ कि ये 2 चीजें होंगी। तीसरा, मुझे जो बात आपने शुरुआत में भी कही कि टेक्निकली मुझे रीड करने वाली, जो पिच को रीड करने वाली बात है, कि रोहित शर्मा अभी तक टेक्निकली पिच को बहुत सही रीड करते आए थे। इस पिच में अगर टॉस होता, आप टॉस हारे, आपको पहले बैटिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन रोहित शर्मा ने यह बात भी कही कि हम टॉस जीतते तो भी हम बैटिंग ही करते। ये कैसी रीडिंग थी, ये मुझे समझ में नहीं आया। ऑल्दो आप देख लीजिए, उस पिच पे आपने अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेला, आपने चेस करके जीता। पाकिस्तान के खिलाफ में फर्स्ट इनिंग में पिच इतना स्लो नहीं था, रन बन रहे थे, रिजवान और बाबर आजम की पारी बहुत अच्छी चल रही थी, बढ़िया पार्टनरशिप थी। उसके बाद अचानक एक कोलैप्स देखते हैं, वो सडन कोलैप्स देखते हैं, और जब कोलैप्स होते हैं तो उस लपेटे में कोई भी टीम आ सकती है, तो वो कोलैप्स था। इसके बाद वो एंड रिजल्ट आपके फेवर में बहुत आसानी से चला गया। पर आपने ये रियलाइज कर लिया था कि सेकंड हाफ में बैटिंग करना बहुत आसान था। आपने ये चीज चेपॉक में भी रियलाइज किया था, जो फर्स्ट हाफ में डिफिकल्ट पिच थी, सेकंड हाफ में 2 पर 3 के बाद आप अच्छा रिकवर करते हैं। तो ये रीडिंग है ना, ये थोड़ा सा मेरे को अटपटा सा लगा कि ये रीडिंग, और ये संभवतः प्रेशर में हुआ है। ये रीडिंग प्रेशर का होता है। वर्ल्ड कप का फाइनल है, कोई भी टीम नहीं चाहती है कि हम चेस करें, स्कोर को हम सेट करें और उस पर दूसरी टीम को आमंत्रण दें कि आप आकर चेस करो, तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑल्दो ये उस वाले ना सब कॉन्टिनेंट देखो, जो 96 है, 2011 है, और क्या कहते हैं पाकिस्तान 96 2011 है, और ये अपना वर्ल्ड कप देख लीजिए T20 का, जो वेस्ट इंडीज ने जीता है कोलकाता में ईडन गार्डन्स में 4 छक्के। तो वो सारी चीजें हैं कि चेस करना कंपैरेटिवली सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में आसान रहा। तो ये ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही थी, टारगेट भी 240 के आसपास का था, तो चीजें आपके फेवर में तो नहीं थी, वो लगता अब साफ है। मुझे एक चीज आपने सही कहा कि मैं बड़ा हैरान होऊंगा अगर रोहित शर्मा, क्योंकि पिच तो हम काफी हद तक बात कर ही रहे हैं ना कि भाई जो टीम को चाहिए थी वैसी बनी, मैं हैरान होता अगर टॉस जीतकर रोहित शर्मा पहले बैटिंग करते। हो सकता है कि जो उन्होंने टॉस पे कहा, कई बार उसको अंग्रेजी में हम गेम्समैनशिप कहते हैं कि भाई अब टॉस तो हार गए, ये तो करेंगे, इनके दिमाग में एक डाउट डाल दें कि हम तो खेलते तो हम पहले ही बैटिंग ही करते। कई बार ये भी हो सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं खुशकिस्मत समझेंगे रोहित। आज हाइंडसाइड में कह रहा हूं मैं, उस टाइम तो चाहते होंगे टॉस जीतना, हाइंडसाइड में कह रहा हूं, फर्ज करें अगर उनकी वाकई ये सोच थी, टॉस जीत के वो पहले बैटिंग कर लेते और इस तरह का मैच चलता, तो आप समझ सकते हैं कितनी आलोचना होती उनकी। कुछ हद तक अभी आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कल के दिन वो ये भी कह सकते हैं कि नहीं मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि मैं, कई बार कप्तान दबाव बनाने के लिए इस तरह से चीज कहते हैं। या दूसरी बात हो सकती है, क्योंकि आपने पाकिस्तान के मैच का उदाहरण दिया, हालांकि स्ट्रिप तो वही था, लेकिन जो मुझे पता चला था, और क्योंकि मैं हरभजन सिंह से बात कर रहा था, वो वहां पर उन्होंने पिच रिपोर्ट भी की थी, उन्होंने कहा था उससे भी बहुत ज्यादा ड्राई थी, एक्स्ट्रा ड्राई पिच, यानी वो तो थी थोड़ी ड्राई पिच, उससे भी ज्यादा ड्राई, इसका मतलब आपने कई दिन से उस पर पानी नहीं दिया था।
तो अगर आपकी सोच ये थी कि अगर इतनी ड्राई है तो क्या पता सेकंड इनिंग आते आते क्रम्बल कर जाए पिच, आपको आपने 96 का उदाहरण दिया, सेमीफाइनल में देखा था क्रम्बल से होने, वैसी ना हो जाए, तो शायद ये सोच हो सकती है मैं पहले बैटिंग कर लूँ। दूसरी बात, ड्यू मैंने जो सुना है उतनी ड्यू आया नहीं जितनी उम्मीद करी जा रही थी फाइनल के दिन, तो शायद इसका भी उनको अनुमान था, क्योंकि आप एक केमिकल यूज कर रहे थे, उनको शायद पता था ड्यू इतना आएगा नहीं, और अगर पिच बहुत बिगड़ने लगी तो पहले हमने जो भी रन बनाए इन पे तो दबाव पड़ेगा। मतलब मैं सोच रहा हूं कि इतनी बड़ी गलती क्या रोहित शर्मा कर सकते थे कि पिच जिस तरह से खेला है उनको इतनी समझ नहीं थी कि मैं उस पिच पे क्या करूं। इससे लेके मुझे थोड़ी हैरानी होती है अगर वो ऐसा करते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, पता नहीं करना अभी तक ही आपने सारे ट्रिकी सवाल पता नहीं करना भी चाहिए नहीं, सबसे मैं जानना चाहूँगा थोड़ा थोड़ा, राजदीप सर आपसे भी, संदीप जी, निखिल जी, पीएम मोदी को लेके बड़ी बातें चल रही हैं कि वो अगर नहीं आते तो चीज़ें अलग हो सकती थी, तो क्या मतलब ऐसा और पाकिस्तान से एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक मैंने पढ़ा कि अपने पीएम के सामने तो हम नहीं हारते, तो क्या पीएम या राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो अलग सा प्रेशर हो जाता है प्लेयर्स पे परफॉर्म करने का? तो ये मैं पहले जवाब दूं या आप चाहते हैं राजदीप? नहीं, आपसे मैं शुरू करूँगा। नहीं, मेरी अगर आप बात माने तो मैं खिलाड़ी के नज़रिए से अगर देखूँ ना, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्राउंड में कौन है। देखिए, आप किसी भी खिलाड़ी से बात करें, जब आप वहाँ जाते हैं ना, हम ये बात करते हैं देश के लिए जीतना है, ये सबसे पहले सबसे बड़ी सोच आपकी सेल्फिश होती है, आप अपने लिए खेल रहे होते हैं। आपको वर्ल्ड कप खुद जीतना है क्योंकि आपको वर्ल्ड कप विनर बनना है। वो जो दबाव है ना, वो सबसे बड़ा दबाव है कि आपकी अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो आपकी अपने आप से उम्मीदें भी हैं आगे जाके कि भाई मतलब मेरा फ्यूचर में मुझे वर्ल्ड चैंपियन कहा जाए, और क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूँ उस लेवल का प्लेयर, मुझे वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए। दो तीन चीज़ें, सबसे बड़ा प्रेशर ये है। सेकंड प्रेशर आपका फैमिली का प्रेशर है कि मेरी फैमिली बैठी है, उनके सामने मेरी बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, जो भी है, उनके सामने वो मेरे को हीरो मानते हैं या मैं उनके लिए सब कुछ, उनके सामने आज मुझे फेल नहीं होना है, मैंने रन बनाने हैं, मैंने विकेटें लेनी। फिर आप कंट्री का सोचते हो, तीसरा कि भाई पूरा देश आया है देखने, उसके बाद आप सोचते हैं कि वीआईपी आया, कौन आया, ये मिनिस्टर आए, वो बहुत दूर की बात है। मतलब जो प्रेशर है, मैं आपको एग्जांपल दूं, 2003 में भी आप वर्ल्ड कप फाइनल में हार गए थे, तब कोई प्राइम मिनिस्टर या कुछ नहीं, क्योंकि वही प्रेशर आपने लिया, मुझे जीतना है अपने लिए, प्रेशर जरूर लिया भारतीय टीम में। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, शायद आगे हम विस्तार से बात भी करेंगे कि ऐसा क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं लेती, हम लेते। बट आई थिंक किसी वीआईपी का आना ना आना सोच से बहुत दूर है। उस दिन आप हमारे साथ स्टूडियो में रॉबिन उत्तप्पा, सुरेश खन्ना सब थे, मैं उनसे एक दिन पहले यही पूछ रहा था, भाई आप खिलाड़ी हैं, कैसी बीतती है रात, अगले दिन का फाइनल होता है? उन्होंने कहा नींद नहीं आती भाई, आप थोड़े घंटे सोते हो, फिर उठ जाते हो, फिर सोते हो, फिर उठ जाते हो, आप कितनी भी कोशिश कर लेते हो, कोई बीवी बच्चे बात कर ली, कुछ OTT देख लिया, दिमाग आपका वहीं जाता है, मैंने क्या करना है, मैंने क्या रन। तो आपकी सोच वो होती है। प्राइम मिनिस्टर का आना या कोई और वीआईपी या बॉलीवुड सेलिब्रिटी, वो बहुत पीछे होती है सोच। संदीप जी? बिल्कुल सही, मैं सर से सहमत हूँ इस बात में, निखिल भाई से। पर मतलब बात है कि प्रधानमंत्री के नहीं आते तो हम जीत जाते, तो इस हिसाब से तो 1,30,000 लोग जो स्टेडियम में नहीं आए थे, उन्हें भी नहीं आना चाहिए तो शायद हम जीत जाते। तो ये तो वही है ना, वो तो नॉर्मल एक इंडिविजुअल है, उनका पद दूसरी बात। और रही बात कि कब जीतते और कब हारते, वो फर्स्ट इनिंग में तो नहीं थे स्टेडियम में, तो फर्स्ट इनिंग में बहुत कुछ हुआ था, तो वो कैसे आप तय करेंगे? वो ये अगर मैं ये इस प्रेशर को मैं ज़्यादा बेहतर ऐसे समझता कि ये 2011 का सेमीफाइनल होता, मैच शुरू होने से पहले डिग्निटरीज आते, सबसे मुलाकात करते, हैंडशेक होता, वो नेशनल एंथम उनके सामने प्ले होता, फिर माहौल दूसरा हो जाता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बहुत सिंपल, वो सेकेंड हाफ में है। तो ये वाला विवाद तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि आप इस कोई फर्क नहीं पड़ता, अब टोटके कुछ भी लगा लो। आज मैं नहीं देखता, शायद क्या पता ट्रेविस हेड वो जो बल्ला ला दे रहे थे गेंद का स्टंप की तरफ, बल्ला नहीं लाते तो बोल्ड हो जाते, तो ऐसे तो इसका कोई जवाब नहीं है ना। एक चीज बोलूं, इस विवाद की जड़ क्या है ना, ये विवाद की जो पॉलिटिक्स है वो जड़ है, और मैं क्यों बताता हूँ। और इसमें दोनों खेमे रिस्पॉन्सिबल है। वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं कोई किसी एक व्यक्ति विशेष या कोई एक पार्टी की बात नहीं। जब कुछ अच्छा होता है तो भी जहाँ आपका कोई योगदान नहीं, आप उस पर बोलते हैं हमने किया। जब कुछ बुरा होता है तो फिर दूसरी जो पार्टी होती है वो भी कहती है फिर आप ही का है। तो मैं कहता हूँ एक नैरेटिव, अगर ये इस चीज़ में आप जाए ना, मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, आप इस चीज़ से पॉलिटिक्स को दूर ही रखें ना, हर चीज़ से, चाहे वो खेल है, आर्ट है, एंटरटेनमेंट है, साइंस है, जिसमें पॉलिटिक्स का कोई रोल ही नहीं है, उस सब चीज़ से आप पॉलिटिक्स अगर बाहर रखेंगे, चाहे उसमें मतलब अपना फ़ायदा देखना या नुकसान, दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ, आप उससे दूर रखेंगे तो बेहतर होगा सबके लिए। अब ये क्यों होता है, ये विवाद क्यों होता है? क्योंकि
दो खेमे तो होते हैं ना हर जगह, यिंग एंड यांग, है ना, प्लस एंड माइनस। तो जब मैं किसी चीज़ का प्लस करूंगा कहीं मैं माइनस होऊंगा, फिर जिस दिन आपको मौका मिलेगा आप मेरे पे चढ़ो। तो इसलिए ये एक सीख होनी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर नेता को, कि आप अपने काम से काम रखें, लोगों की मदद करें, वहाँ चले, बाकी चीज़ें छोड़ दें उन एक्सपर्ट्स पे। पर ये मतलब अब नेता तो आएंगे, आप इतना बड़ा मैच है वो कैसे अवॉइड कर correct. सकते हो? कोई किसी भी पार्टी का नेता वहां आ सकता है और इसके लिए कोई मना ही नहीं है, पर इसका कुछ एडेड प्रेशर होता है। निखिल भाई ने बहुत क्रम में आप हम लोगों को समझाया कि किस चीज का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए हमें। ये सब कहते हुए आपके जो भाव भंगिमा है उस पर मेरी नज़र थी, भाई इसका क्लोज लेके रखना। राजदीप सर, इसके साथ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा आपसे पूछते वक्त। निखिल सर ने जैसे कहा कि पॉलिटिक्स को अलग कर दीजिए, क्या ये देश इतना मैच्योर अगले 200-400 सालों में हो पाएगा कि बिना पॉलिटिक्स के डे टू डे काम भी यहाँ किए जा सकें? अरे देखिए, पॉलिटिक्स हर चीज में होती है। अब मुझे किसी एक क्रिकेट व्यक्ति ने अभी मुझे बताया कि ये नॉर्मली ये जो ट्रॉफी दी जाती है वो आईसीसी चेयरमैन देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं। चलिए ठीक है, स्टेडियम उनके नाम पर है, वो ट्रॉफी देते हैं, इस पर कोई ऐतराज नहीं है। बड़े व्यक्ति है, बेनजीर भुट्टो ने भी 96 में ट्रॉफी दी थी। सवाल ये उठता है, लेकिन क्या बीसीसीआई जो है वो एक बीजेपी का एक्सटेंशन बन गया है? आशीष शेलार ट्रेजरर बीजेपी के मुंबई के नेता है, अनुराग ठाकुर के भाई अरुण धूमल वो इंचार्ज आईपीएल है, वो भी एक बड़े वहां व्यक्ति बन गए हैं। मुझे ख्याल में उनका भी एक पद है। फिर जय शाह जो है अमित शाह के बेटे, ही इज ऑल पावरफुल सेक्रेटरी। आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री वहां आ रहे थे ट्रॉफी देने के लिए, रॉजर बिनी कहां थे? आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष कहां थे? जय शाह जा रहे थे पीछे मोदी जी के, वेयर वाज रॉजर बिनी? तो कहीं आप मैसेज देना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पावर जो है बीसीसीआई की वो एक तरह से बीजेपी के हाथ में आ जाए, इस पे कोई दो राय नहीं है। एक राजीव शुक्ला यहाँ वहां घूमते, वो तो कांग्रेस से है, लेकिन उनके हर तरफ रिश्ते हैं, वो सबके साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे दबाव प्लेयर्स पर बढ़ता है? मैं नहीं मानता इतना दबाव उससे बढ़ता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन स्टेडियम में आ जाए या ड्रेसिंग रूम में आ जाए। दबाव बढ़ता है जब आप एक माहौल बना देते हैं कि इंडिया तो मैच जीतना ही है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। स्पोर्ट्स में दो टीमें होती है। आपने सवाल पहले पूछा था हम क्यों हारे। अरे हम हारे क्योंकि दूसरे हमसे अच्छा खेले। हम क्यों नहीं एडमिट करते उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी फील्डिंग हमसे बेहतरीन थी। हम बड़ा कह रहे हैं कि हम 10 मैच इन अ रो जीते, अरे वो भी 8-9 मैच जीते इन अ रो। ये कोई वेस्ट इंडीज 75-79 जैसी टीम नहीं है। वो टीम जब हारी तो लोग बिल्कुल, उनको वो शॉक था, क्योंकि वो अलग लेवल की टीम थी। हमारी टीम अच्छी है, इट इज अ वेरी गुड टीम, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वेरी गुड टीम। डेविड वार्नर और मिचेल स्टार्क किसी भी ऑल टाइम ऑस्ट्रेलियन व्हाइट बॉल 11 में आएंगे। स्टीव स्मिथ इज एन ऑल टाइम ग्रेट। ट्रेविस हेड विल बी अ फ्यूचर ग्रेट। पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड ने सभी टाइटल जीते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप, T20, एक बार पहले भी वर्ल्ड कप जीता है, तो वो भी बेहतरीन टीम है। ग्लेन मैक्सवेल प्लेड द इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी टीम उनसे बेहतरीन है? हमारी टीम अच्छी थी, उनकी टीम अच्छी थी। ऑन द डे दे प्लेड बेटर, पिच बिकेम अ लॉटरी, हेल्प देम, और कप्तानी उनकी बहुत अच्छी थी और उनकी फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग अच्छी चली। अब हम कहेंगे हमारी टीम प्रेशर में आई, हमने अच्छा नहीं किया। प्रेशर हो सकता है, हमारी टीम थोड़ी दबाव में जरूर आई होगी, और होम क्राउड का प्रेशर तो होता है। मुझे तो ऐतराज है जिस तरह से अहमदाबाद क्राउड, ट्रेविस हेड एक 100 बनाता है, कोई ताली नहीं बजाता। ये किस तरह के क्राउड्स हैं? तो उसमें मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं हमारे जो देशभक्ति की जो भावना है कि जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। म्यूजिक इंटरवल में क्या चल रहा है? गाना जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। ये कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट है क्या? ये वर्ल्ड कप है। इसमें इस तरह के गाने मुझे नहीं लगता इंटरवल में होने चाहिए। इंटरवल में 2 टीमें हैं, वर्ल्ड कप खेल रही है, ये आपका आईपीएल नहीं है। ये सब चीजों से मैं ऐतराज रखता हूं, पर मैं कोई मोदी जी को इसमें दोष नहीं देता। ये राजनीति, अब मैं सुन रहा था अभी, राहुल गांधी ने किसी रैली में कहा है मोदी जी पनौती है। ये गलत है। ये क्या कहना है? ये कोई बात हुई? ये गलत है। हाँ, 2011 में आप जब आपकी सरकार थी, इंडिया जीता, लेकिन क्या इंडिया जीता क्योंकि आपकी सरकार थी या धोनी जी ने और उसकी टीम ने अच्छा खेला? ये हमारे नेता ना ये क्रिकेट से दूर रहे तो अच्छा होगा, लेकिन कभी रहेंगे नहीं। वो क्रिकेट का जो ग्लैमर है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्रिकेट की अपील है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं।
ये सच्चाई है। टाइम टू से ये लल्लन टॉप पे आप थोड़ी सच्चाई बताइए लोगों को। नहीं, पर राजदीप सर, मैं एक बात, ठीक है आपने कहा कि अभी बीजेपी का एक्सटेंशन लगता है बीसीसीआई, तो ये तो सत्ता का एक्सटेंशन रहा है ना, आप बीजेपी के साथ ही क्यों कोरिलेट करें इसको? ये पहले भी जब कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, तो उसके बड़े बड़े नेता इस बोर्ड के अरे मेरे दोस्त संदीप, तब जब शरद पवार थे तब हम वही कहते थे कि शरद पवार जो है तो यूपीए इन अ वे, शरद पवार तब यूपीए के मिनिस्टर थे, तब भी हमने ये कोई नया आरोप नहीं है। पर मैं कहता हूं, आप ये मत कहिए कि 15 साल जब कांग्रेस हुआ करता था तब ये हुआ करता है इसलिए अब हो रहा है। ये इस बात पे ये तो वॉटअबाउटरी हो गई। ये तो मैं मानता हूं कि सत्ता में जो भी पक्ष होता है वो बीसीसीआई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरह से अब कंट्रोल हो गया है, जिसमें केवल एक या दो व्यक्ति की बात चलती है, वो मुझे लगता है गलत है। शरद पवार का मैं एक कहूं, वो क्रिकेट के वाकई प्रेमी हैं। आप जानते हैं कि शरद पवार के ससुर जो है वो इंडिया के लिए खेले हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। सदुभाऊ शिंदे, एसजी शिंदे लेग स्पिनर थे इंडिया के लिए। शरद पवार ने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में 20-30 साल गुजारे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 1 साल 2 साल गुजारे, वो वाकई क्रिकेट प्रेमी है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे ऑफिशियल्स हुए हैं जो नेता थे जिनको क्रिकेट से कोई लगाव नहीं है, ये मैं मानता हूं आपकी बात। लेकिन मैं इतना ही, जब मैं एक्सटेंशन कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि अगर हम जीत जाते तो आप देखते क्या हो जाता। हर जगह बड़े बड़े पोस्टर लगते जिसमें शायद कहीं क्रिकेटर्स के भी तस्वीर होते और कई नेताओं के भी। हर नेता चाहता है जीत के साथ एसोसिएट हो। 83 में जब हमारी टीम जीतती है, वो पहला स्टॉप उनका कहा था, वो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के घर पहुंचे, वहां डिनर हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होता था पहले, पर हम जान जाए ये होता है। दूसरे देशों में इस लेवल तक नहीं होता है। ये मैं कह रहा हूं, दूसरे देशों में स्पोर्ट्समैन आर द हीरोज एंड पॉलिटिशियंस आर इन द बैकग्राउंड। अच्छा सर, यहाँ पॉलिटिशियंस फोरग्राउंड में आते हैं और स्पोर्ट्समैन को आप धीरे धीरे पीछे कर देते हैं। इसका क्या कुछ इकोनॉमी से लेना देना है? डेवलपिंग नेशन का अप्रोच कुछ अलग होता है, डेवलप्ड नेशन का अप्रोच कुछ अलग होता है इन सब चीजों में। देखिए, डेवलप्ड नेशन में मैं, हाँ हो सकता है थर्ड वर्ल्ड में हम हमारे नेता हर तरफ, एक बार नेता बैठ जाए कुर्सी में, वो केवल नेतागिरी नहीं करता, वो सोसाइटी पर कंट्रोल करना चाहता है। अब आप मुझे बताइए कि कपिल देव जी कहते हैं कि उनको बुलाया नहीं गया, न्योता नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्या कपिल देव का क्या कसूर है? आप वो डांसर वगैरह को बुला रहे हैं, इंटरवल में म्यूजिक शो कर रहे हैं। हम वहां 83 की टीम को ला सकते थे, 2011 की टीम को वीवीआईपी स्टैंड में बिठा सकते थे। मुझे लगता है ये सब थर्ड वर्ल्ड, इस पे मैं नहीं पढ़ूंगा, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर चीज में जो राजनीतिकरण हुआ है वो क्रिकेट में भी हुआ है। हर क्रिकेट बोर्ड, अब आप देखिए वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। राजीव शुक्ला का तो नाम हमने ले ही लिया था। आप देश भर में जाइए, जो सत्ताधारी पार्टी है वो चाहती है, अरुण जेटली बीजेपी के जो थे, वो जब वो सत्ता में थे वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करते थे, तो ये फारूक अब्दुल्ला एक जमाने में जम्मू एंड कश्मीर कंट्रोल करते थे। तो नेता और क्रिकेट तो हमेशा रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं। मेरा इतना कहना है, लेट अस नॉट ब्रिंग पॉलिटिक्स इनटू स्पोर्ट। हमने टेरिफिक परफॉर्मेंस किया है पूरे इस वर्ल्ड कप में, हमें हमारे प्लेयर्स को सराहना चाहिए। इट इज 2011 में हम यूपीए की वजह से नहीं जीते और ना ही 2023 में हम मोदी जी या एनडीए की वजह से हारे। इन सब बातों से दूर हटिए, गेम पर फोकस कीजिए और प्लेयर्स को प्रोत्साहित कीजिए कि वो अच्छे से अच्छा कीजिए। और ये बीसीसीआई की जो स्ट्रक्चर है उस पर थोड़ा बदलाव लाइए, जिसमें प्लेयर्स को ज्यादा वॉइस से दीजिए कि प्लेयर्स अपनी बात रखें। अब मैं आपको बताऊं टेस्ट चैंपियनशिप की, जो जून में हम हारे ऑस्ट्रेलिया के सामने। क्यों हारे? क्योंकि आपकी आईपीएल एंड ऑफ मई तक चल रही थी, आप T20 खेल रहे हैं एंड ऑफ मई में, और आपको लगता है आप ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हारोगे, 10 दिन हरा पाओगे 10 दिन बाद? होता नहीं है। शेड्यूलिंग किसने की? व्हाट वाज द नीड फॉर आईपीएल टू, कम से कम जो टेस्ट प्लेयर्स थे आप उनको इंग्लैंड भेजते 1 महीने के लिए। आप जीतना चाहते हो कि नहीं, सवाल वो उठता है। आप टेस्ट चैंपियनशिप जीतना चाहते थे या नहीं? आप ये वर्ल्ड कप फाइनल जीतना चाहते थे क्या नहीं? प्लानिंग जो थी, ये विकेट की जो सवाल, मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं, मुझे लगता है इसमें मुझे कहीं ना कहीं आपत्ति है। आई एम नॉट ऑल्सो सेइंग दैट द प्लेयर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस ने क्या किया? उसने कहा मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा।
क्योंकि मैं टेस्ट चैंपियनशिप पर फोकस करना चाहता हूं, एशेज पर फोकस करना चाहता हूं। हमारे कितने प्लेयर्स हैं जो इस तरह से कहेंगे कि हमें हमें नहीं खेलना आईपीएल क्योंकि हमें टेस्ट चैंपियनशिप जीती। दैट इज द थिंग। मिचेल स्टार्क ही टुक अ ब्रेक। हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स ब्रेक क्यों नहीं लेते और कहते नो आई डोंट वांट टू प्ले आईपीएल क्योंकि मुझे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है। हमें भी हमारे प्लेयर्स को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा और हमारे बोर्ड को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आप पैसों पर कंट्रोल कर सकते हैं, यू आर द रिचेस्ट बॉडी, सुपर पावर है, लेकिन आप गेम के आउटकम को डिसाइड नहीं कर सकते पैसे की ताकत पर। ये इस मैच ने दर्शाया है। जी, आईपीएल का जिक्र आया, श्रीलाल शुक्ला की एक बड़ी फेमस लाइन है कि उन्होंने लिखा था अपना एक उपन्यास, बड़ा फेमस सा है, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। उसमें एक लाइन थी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था सड़क पर पड़ी वो कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। क्या आईपीएल का हाल यही हो गया है? कुछ भी होता है तो घूम फिर के आईपीएल बेचारा आ जाता है कि आईपीएल के चलते हुआ। नहीं, देखिए आईपीएल के नुकसान हैं, आईपीएल के फ़ायदे हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि एक मैच आप हार गए तो सब चीज़ें हम उसी तरह से फिंगर पॉइंटिंग जिसे कहते हैं वो करें। मैं अभी 2 दिन पहले देख रहा था, एक स्काई स्पोर्ट्स में इंग्लैंड का एक प्रोग्राम है, वहाँ पे चर्चा हो रही थी, क्योंकि देखिए माहौल तो पिछले 2 दिन में बदला है ना, जैसी आपकी टीम हारी है। उससे पहले तो इंडिया के गुणगान हो रहे थे हर जगह, सब ये कह रहे थे ये इंडियन मॉडल क्या है, किस तरह से। तो मैं उस डिस्कशन में सुन रहा था, वहाँ आईपीएल की तारीफ हो रही थी कि ये आईपीएल ही है जिसकी वजह से आपकी ऐसी स्थिति है कि आपके पास, क्यों इंडियन टीम इतना अच्छा कर रही है, क्योंकि आपके बेस्ट 11 तो हैं ही, लेकिन हर पोजीशन के लिए आपके पास 3-3 खिलाड़ी बैकअप में बैठे हैं। दिनेश कार्तिक थे उस डिस्कशन में, बाकी इंग्लिश क्रिकेटर्स थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि वो एक समय था कि 3 भारतीय टीम खेल रही थी उस टाइम, कुछ महीने पुरानी बात है, और वो तीनों टीमें बहुत अच्छा कर रही थी। तो इतनी अभी बेंच स्ट्रेंथ है कि एक समय पे आप 3-3 टीमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिला सकते हो और अच्छा कर सकते। तो कुछ दिन पहले उसकी तारीफ थी, कुछ दिन में वो सब नहीं बदल जाता। प्रायोरिटीज़ की बात है। आई थिंक अब प्रोफेशनलिज्म का ज़माना है, क्रिकेट में ये चीज़ नहीं आई है। आप फुटबॉल में देखें बहुत साल से है ये लड़ाई, क्लब और कंट्री की तो बहुत साल से है वहाँ पे, लेकिन ये अब कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया गया है कि भाई खिलाड़ी ही बेस्ट जज है। अगर वो क्लब के लिए खेलना चाहता है, वो उसकी निजी ज़िंदगी है, छोटा सा करियर होता है, अगर वो पैसे कमा रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ इसको थोड़ा समय लगेगा वो उस स्टेज पे पहुँचने के लिए, लेकिन हर आदमी, मैं कहता हूँ एंड में प्रोफेशनल है। आप भी प्रोफेशनल है, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, संदीप जी भी प्रोफेशनल है, हम सब अपने डिसीजन खुद लेते हैं और वो डिसीजन हमारे पे रेस्ट होना चाहिए कि हम वो सही ले रहे हैं या गलत। अगर आपको लगता है कोई इंडिया के लिए सीरियस नहीं है, आईपीएल के लिए सीरियस है, आप ड्रॉप कर दें उसको, मत पिक करें, आप किसी और खिलाड़ी के साथ जाएं, पर वो अच्छा होगा तभी आप उसके पास जाते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल प्रेशर की बात हो रही है, संदीप जी आप काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व थे इसमें। 1938 का फीफा वर्ल्ड कप, मुसोलिनी ने ड्रेसिंग रूम में जाके कहा था विंचेरे और मोरीरे, विक्ट्री और डेथ। तो क्या इस लेवल का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इंडियन क्रिकेट में, या फिर हम चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम देखते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं, आप अगर हिस्ट्री देखो, जो पहले प्रेसिडेंट थे एंथनी डी मेलो बीसीसीआई के, वहाँ से लेके अब तक कोई ऐसा नहीं है जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन हो ना। आप देखोगे कि गुरुनाथ में अपन पे बैन लगा, श्रीनिवासन की कुर्सी गई, लेकिन रूपा गुरुनाथ आज भी प्रेसिडेंट हैं तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की। तो ये पूरे इंडिया में आप देखोगे कि उत्तराखंड का जो माहिम वर्मा है, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख, उन पर वसीम जाफर ने क्या क्या आरोप नहीं लगाए थे, कितना बवाल चला था, लेकिन बेसिकली उत्तराखंड क्रिकेट, माहिम वर्मा उनके पिताजी की बपौती है। बपौती शब्द का मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन क्रिकेट जो है ये कभी अलग हो ही नहीं पाया पॉलिटिक्स से। आपने देखा राजे रजवाड़ा ने टीम बनाई, वो सिर्फ इसलिए कैप्टन बने क्योंकि आई गॉट द मनी, मेरे पास पैसे, मेरे पास कनेक्शन, तो मैं कैप्टन हूँ। और लाला अमरनाथ से जो फेमस फाइट हुई थी, उसके बाद उनको वापस भेज दिया गया था अनुशासनहीनता के आरोप में। तो ये तो चला ही आ रहा है, लेकिन क्या सच में ये इतना है कि क्रिकेटर्स पर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि जैसे राजदीप सर ने भी कहा कि उनके पास अपनी आवाज़ और ज़्यादा होनी चाहिए, उनको और ज़्यादा बोलना चाहिए। तो हम देखते हैं रिटायर्ड क्रिकेटर भी नहीं बोलते। आप पाकिस्तान का जो एक फेमस अभी शो था वर्ल्ड कप के टाइम पे, आपने देखा, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे 4 फॉर्मर क्रिकेटर, एक एंकर बैठा और कितना लाइटली बात कर रहे हैं, कुछ भी उसमें वसीम अकरम गाने भी गा रहा है, गुस्सा आया तो पंजाबी में किसी को सुना दिया, कभी कुछ। ऐसा शो हम आज तक इंडियन टीवी में तो नहीं देख पाए हैं। पॉलिटिकल प्रेशर की बात करेंगे, देखिए पॉलिटिक्स और क्रिकेट का तो रिश्ता आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। तो रही बात, 2 चीज़ें वो करते हैं, एक है मैनेजमेंट पार्ट और दूसरा है सर्टेन अपॉइंटमेंट्स, कुछ पदों के अपॉइंटमेंट्स। अब मैं खिलाड़ी कैसे चुने जाते हैं ये बहुत टेक्निकल है, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसमें सेलेक्टर्स होते हैं, अब तो हर जोन के अलग सेलेक्टर्स होते हैं और बहुत अलग प्रोसेस है वो। और मैं, इतनी अच्छी टीम बनी है,
मैं ये तो नहीं कह सकता कैमरे पे सीधे बोलूं कि भैया ये पॉलिटिकल कनेक्शन से एक बढ़िया टीम बना दी। भाई यही टीम 10 मैच जीती है लगातार, और यही टीम दुनिया भर जीती है, घूम घूम के जीती है। जैसे निखिल भाई ने कहा कि हम अपने कंडीशंस में अपने फेवरेबल पिचेस बना के टेस्ट सीरीज लगातार जीत रहे थे, उस दौरान भी हमें क्वेश्चन करना चाहिए था, पर उस दौरान हम दूसरे देश भी जाके टेस्ट सीरीज जीत रहे थे। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि टीम तो एक अच्छी थी अपने पास, वो पॉलिटिक्स से तो नहीं संभव हो पाई होगी, वो टीम अच्छी आपकी खेल के दम पर बनी होगी। देखिए हमारा और बीसीसीआई की टीम से क्या रिश्ता है? हमारा तो है कि हमारी टीम कैसा खेल रही है, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं और कौन कौन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। डे टू डे जो मैनेजमेंट है वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, उसमें कौन सक्षम है, और वो इतना पैसा इन्वॉल्व है ना, इतना ग्लैमर इन्वॉल्व है कि उसको आप पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। पर जो आप मुसौलनी वाला बयान से जो ये तो नहीं होता है भारत में कम से कम, और ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी आवाज नहीं उठाते हैं। कई खबरें दबी जुबान में घूम फिर के पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, जहां दिक्कतें होती हैं, जहां अनबन होती है खिलाड़ी और मैनेजमेंट के बीच में, खिलाड़ी या बोर्ड के किसी अधिकारी के बीच में, तो आज नहीं तो कल 15 दिन बाद वो खबरें लीक हो जाती हैं, वो जानकारी मीडिया में आ जाती है कि बात नहीं बन रही है। तो ये हम लोग थोड़ा से ऐसा मतलब ठीक है, पॉलिटिक्स रहेगा, वो मैनेजमेंट रहेगा, उससे अभी फिलहाल तो ये देश नहीं दूर जा रहा है। वो सिस्टम में बदलाव उसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। पहली थी कि भाई हमारे खिलाड़ियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या, कोई आदमी प्रोफेशनल क्रिकेट को क्यों चुने, बचपन से अगर अपना डिवोट कर रहा है तो उसकी कमाई का जरिया क्या होगा। इतना तो इसी बोर्ड ने इंश्योर किया है, पेंशन्स हैं, पेमेंट्स बढ़िया आने लगे हैं, आईपीएल के बाद खिलाड़ियों का पूल बहुत बड़ा हो गया है, डोमेस्टिक सीजन में डोमेस्टिक में कई टीमें जुड़ गई हैं, तो चीजें बहुत बदल गई हैं। तो इस चीज के लिए किसको आप मतलब इसके लिए कसूरवार मानूं क्या बीसीसीआई को? नहीं, बीसीसीआई ने बेहतर किया। अब उस बीसीसीआई को कौन चला रहा है? वही पॉलिटिशियन जिनको हम जाने अनजाने में अभी टारगेट कर रहे थे। हालांकि वो थोड़ा सा होता है ना कि आप जब किसी सिस्टम को अच्छा करते देखते तो आप चाहते सब कुछ क्लीन हो, एक उंगली नहीं लगा। तो व्हाइट शर्ट पे एक थोड़ा सा धब्बा टाइप का मामला है ये कि बहुत पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, तो वो धब्बा रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। वो आप चाहे रिन आला लगा लो या फिर उजाला लगा लो, वो पॉलिटिक्स तो रहेगा। व्हाइट शर्ट कंप्लीट व्हाइट तो नहीं होने वाली है। और दूसरी एक चीज़ है, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ तुलना की और वहाँ पर कैसे खुल के बोलते हैं। देखिए, जो बीसीसीआई या इंडियन क्रिकेट की स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ क्या है? बीसीसीआई में बोर्ड इज़ अबव एनी इंडिविजुअल। आपने बड़े बड़े नेताओं की बात करी, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बीसीसीआई में आई हैं, अलग अलग ओहदों पे आई हैं, सेक्रेटरी हुए हैं, प्रेसिडेंट हुए हैं, ट्रेजरर हुए हैं, पर एंड में जो बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो प्राइवेट बॉडी है, बोर्ड की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा से हावी रही है किसी एक इंडिविजुअल की पावर को लेकर। ये अक्सर हमने देखा, अगर आप बीसीसीआई का इतिहास देखें, चुनाव देखें, बड़े बड़े लोग हैं, लोग कहते हैं शरद पवार पूरी ज़िंदगी में कहीं इलेक्शन नहीं हारे, बट बीसीसीआई का इलेक्शन हार गए थे। तो क्योंकि वहाँ की जो जोड़ तोड़ है वो बिल्कुल अलग है, और आई थिंक वो बोर्ड की स्ट्रेंथ है, वो किसी इंडिविजुअल को हावी नहीं होने देते। पाकिस्तान में बोर्ड की स्ट्रेंथ नहीं है, लोग चलाते हैं, वहाँ तो पेट्रन इन चीफ ही आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो सीधा सीधा दखल अंदाजी है। यहाँ पे तो ऐसा भी हुआ है ना कि पावर में कोई और हो, लेकिन बीसीसीआई का जो बोर्ड है वो कोई बोर्ड प्रेसिडेंट वो बिल्कुल अलग हो, तो ऐसा भी अक्सर होता है। अगर आज मैं आप, क्योंकि आपने वो तुलना की, अगर आप किसी से भी पूछेंगे आप पीसीबी का मॉडल पसंद करेंगे, आप बीसीसीआई का, तो उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। आज देखिए इंडियन क्रिकेट कहाँ है, आज आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ है, तो उसमें ज़्यादा नुकसान है। एक चीज़ जो अगर आप कहेंगे वहाँ से कुछ आप बोरो करना चाहेंगे, जो मैं यहाँ लाना चाहूँगा, क्योंकि आप हर अच्छी चीज़ को अगर जोड़ें तो बेहतर बनती है, तो वो ये है कि थोड़ा डेमोक्रेसी है वहाँ पे, इन द सेंस कि आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी पे भी सवाल उठा सकते हैं, खिलाड़ी भी कुछ कह सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस तरह से। यहाँ पे परेशानी ये है, खिलाड़ियों को आपने इतना एम्पावर नहीं किया, खिलाड़ी भी कई बार डरते हैं। डरते इसलिए क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट जुड़े होते हैं, चाहे वो आईपीएल से जुड़े हों, चाहे वो इंडियन टीम से जुड़े हों, उनका चयन हो, कई चीज़ें होती हैं। खिलाड़ी कहता है मेरे पास कुछ ही साल है क्रिकेट खेलने का, मैं क्यों जाके पंगे लूँ, किसी चीज़ में फंसूँ, मेरे करियर पर कुछ असर पड़ेगा, तो आप उससे दूर रहते हैं शायद। लेकिन यही स्टेबिलिटी भी लाता है इंडियन क्रिकेट में। आप जल्दी नहीं देखते कोई भी ड्रॉप हो गया, कोई भी कप्तान बन गया, कोई भी निकाल दिया गया, इसलिए शायद स्टेबिलिटी भी आती है। पाकिस्तान हमेशा इनस्टेबल रहता है इसी वजह से। लेकिन हाँ, क्योंकि उनके फिर कार्यक्रम होते हैं, वहाँ आप खुल के कुछ बोल भी सकते हैं। इंडिया में भी कुछ हद तक बोला जाता है। धीरे धीरे आपको प्लेयर्स को एम्पावर करना पड़ेगा, शायद उसकी तरफ एक दो कदम आपने उठाए हैं, बट अभी भी बहुत। वो देखिए, उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सालों से हर देश में एक प्लेयर एसोसिएशन होती थी, प्लेयर का रिप्रेजेंटेटिव लड़े। बीसीसीआई इंडिया में अलाउ ही नहीं करता था प्लेयर एसोसिएशन, अब जाके बनी है, वो भी टूथलेस टाइगर आप कह सकते हैं, इतना कोई खास काम नहीं कर रही, बट शायद उसमें समय लगेगा। वो एक लौती चीज़ है जिस पे आप काम कर सकते हैं।
अच्छा, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बातें होंगी, अब थोड़ा भावनात्मक पक्ष की तरफ चलेंगे। रोहित शर्मा 2019 2023 दोनों वर्ल्ड कप में एक चीज़ कॉमन रही, एक नॉकआउट मुकाबला और रोहित का रोना। क्या मायने हैं इसके कि एक चैंपियन प्लेयर जो पिछले वर्ल्ड कप में भी इतना अच्छा खेला, 5 सेंचुरीज, इस वर्ल्ड कप में एक रैश शॉट अगर हटा दे फाइनल का, मेरा खुद मानना है कि वो शॉट वहाँ जरूरी नहीं था, आप 10 रन ले चुके थे पिछली 2 गेंदों पे, एक शॉट खराब हटा दे तो पूरा वर्ल्ड कप कैंपेन इतना अच्छा गया। दोनों बार अंत हुआ रोने के साथ। निखिल सर, देखिए ह्यूमन है, ये दिखाता है कि कितने डेस्परेट थे। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, शायद क्या पता यही एक कारण हो कि आप वर्ल्ड कप नहीं जीते। कोई चीज़ को आप ज़्यादा उसके पीछे पड़ते हैं या आपकी चाह बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सट्रीम डेस्परेशन में चली जाती है। एक होता है डिज़ायर, एक होता है एकदम डेस्परेशन। अंग्रेज़ी के मैं 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो डेस्परेशन में जब आप कई बार जाते हैं तो आप कई बार कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको वो चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और हमें ये पता था, आज की बात नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा उस दौर से गुजरे हैं, उन्होंने आईसीसी ट्रॉफीज़ भी उठाई है, लेकिन उस दौर से भी गुजरे हैं। 2013 के वो सदस्य थे जब चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते, लेकिन उस दौर से भी वो गुजरे हैं जब उन्होंने देखा भाई हर आप टूर्नामेंट में जाते हो, सेमीफाइनल या फाइनल में बाहर हो जाते हो। मेरे ख्याल से 2013 के बाद मेरी कैलकुलेशन सही है तो 8 कुछ सेमीज या फाइनल पूरे आप मिलाए तो 8 बार आप मिस कर गए एक आईसीसी ट्रॉफी जो आप जीत सकते थे, यानी आप सेमीज या फाइनल तक पहुंचे थे। तो वो चीज़ थी जो बॉदर करती होगी, उनके जहन में तो थी वो, और उसी की वजह से आप थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए गए। देखिए मुझे अगेन हाइंडसाइट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने पूरे इस कैंपेन के दौरान उनकी ये तारीफ़ करी है इस चीज़ को लेकर कि देखिए इस बार वो स्ट्रैटेजी के साथ आए थे। इस बार सिर्फ गेम स्ट्रैटेजी नहीं, वो जो मेंटल टफनेस की आप बात करें उस पर भी टीम ने काम किया था। कई बार क्या होता है, हम ये लफ्ज़ सुनते हैं ना तो स्पेशली हम जर्नलिस्ट स्केप्टिकल होते हैं, हर चीज़ को थोड़ा ऐसे देखते हैं कि नहीं यार ये तो बस बोला जा रहा है, बयानबाजी है, ये सब है नहीं। तो उसमें ना वो 2-3 शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि नहीं प्रोसेस है, फियर ऑफ फेलियर हटाना है। जब मैं ये सुनता था मैं बोलता था अरे तो हम कई सालों से धोनी के टाइम से सुनते आ रहे हैं, सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब ये कैंपेन शुरू हुआ, कुछ हद तक मैंने एशिया कप से भी देखा, मैंने वहाँ ट्रैवल किया था कि वाकई उस चीज़ पर काम किया गया था। क्या थी वो चीज़? वो कहते हैं अक्सर कहना बहुत आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, कि आप जो मेरी काबिलियत है, मतलब हम टीम है, हम बाकी चीज़ों को भूल जाएं। सूरज आपका क्या रोल है आपको पता है, आप वो जाके करें। मेरा क्या रोल है मुझे पता है, मैं करता हूँ। संदीप जी का क्या रोल है उनको पता है, वो जाके करें। तो ये हम वो कहते हैं ये प्रोसेस है, मतलब सबको अपना अपना काम करना है। आपको पता है आपकी क्या लेवल है, क्योंकि हम हमेशा देखते थे ऑन पेपर क्या गजब टीम है, मैच में आप हार रहे हैं। तो इस बार उन्होंने बोला ये सब हटाओ, टीम क्या है, किससे जीतना है वो नहीं, सब अपना अपना रोल परफॉर्म करो, एट द बेस्ट एबिलिटी आप कर सकते हो। रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना, जो आप अपने सब रोल करोगे अपने आप रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा ये कहना आसान था, लेकिन जब मैंने हर मैच देखा और हर मैच को हमने बहुत बारीकी से एनालाइज किया तो ये एहसास हुआ कि हर आदमी को एक रोल है। मुझे नहीं पता आपने वो क्लिप देखी, विराट कोहली की एक क्लिप है, हाँ सेंचुरी से पहले बार बार बात करने की, क्योंकि इससे पहले उनकी स्ट्राइक रेट के लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। तो एक क्लिप जब वायरल हुआ कि वो हर 20-25 रन के बाद ड्रेसिंग रूम देखते थे, सही चल रहा और है पूछते थे कि मेरा रन रेट ठीक है, इसको बढ़ाऊं कम करूं, वहां से इशारा आता था, उसको फॉलो करते थे। यानी आपने एक टेम्पलेट सेट किया था, आपने एक प्लान सेट किया था और सबको रोल दिया था, और ये कहा था बाकी चीजें छोड़ दो, अपना रोल करके आ जाना। एंड में आप देखोगे जब शाम को हम बैठे होंगे हम जीते हुए होंगे, और सब बिल्कुल वैसा कर रहे थे। एक आपका बैड डे हुआ, इसलिए मैं कहता हूं वो उन्होंने काफी हद तक एलिमिनेट किया। अब फाइनल में जाके क्या पूरी तरह से कंडीशंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वो गड़बड़ हो गई, या कुछ चीज़ों के बारे में आपने बात की, वो एक फेज़ आया जब बाउंड्रीज नहीं लगी, आपने 1-2 डिसीजन गलत लिए, जडेजा को भेजा स्काई से ऊपर, शामी से स्टार्ट किया, ये मतलब मैं कह रहा हूँ छोटी मोटी चीज़ें हैं। पर क्या यहाँ पर आपने मतलब आपने सेमीज तक फॉलो किया और फिर सडनली आप उस प्लान से भटक गए, क्या ये कारण है? ये इसका जवाब शायद खिलाड़ी दे सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ ये बड़ा मतलब नामुमकिन सा होगा कि आप पूरे टाइम वो प्लान फॉलो करते आए और सडनली फाइनल में आपने फॉलो नहीं किया। क्योंकि रोहित ने खुद कहा, आप कहते हो प्रेशर नहीं होता, उन्होंने कहा भाई हर प्रेशर गेम ही तो हम जीते। पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया से था, हम हार जाते, वो इतना प्रेशर वाली गेम थी, वहाँ हार जाते, पता नहीं वर्ल्ड कप कैंपेन कहाँ जाता, ऊपर की जगह नीचे ही जाता। फिर अगला मैच आपने एक पाकिस्तान से खेल लिया, वहाँ आप हार जाते तो आपका कैंपेन कहाँ जाता। तो हर मैच सेमीज आप जीते, अगेन प्रेशर गेम। तो कई प्रेशर गेम्स आपने खेली और उसमें आप भटके नहीं प्लान से, तो क्या फाइनल में सिर्फ भटक गए हो, ये मुझे थोड़ा यकीन नहीं होता। आई थिंक इसीलिए मैं बार बार कंडीशंस की तरफ रुक कर रहा हूँ कि उस दिन बिल्कुल वो कंडीशंस आपके खिलाफ गई, रब ऑफ द ग्रीन लक जिसको भी आप कहें।
संदीप जी सेम सवाल है, बस एक ट्विस्ट निखिल जी ने खुद ऐड कर दिया कि जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहें पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है, ऐसा मैंने सुना था शाहरुख खान के मुंह से लेकिन अब यहाँ उल्टा हो रहा है। नहीं, कायनात ज़रूर मिल जाती है उसको आप तक लाने में, लेकिन आप काफ़ी नुकसान करते हो, वो फिर नहीं आती। कायनात आप उसके पास लेके आ रही है, लेकिन वो चीज़ आपके पास आके ना डर जाती है, क्योंकि आप बहुत डेस्परेट है, मुझे चाहिए चाहिए, तो घबरा जाती है, तोड़ ना दे कहीं। हाँ, वो कायनात पुश कर रही है लेकिन फिर संदीप जी मतलब ना, इतनी अच्छी टीम अगर नहीं जीत पाई फाइनल तो बस डेस्टिनी का मामला और कुछ नहीं है। वो डेस्टिनी में नहीं था आपका, आप क्या कर रब ऑफ ग्रीन वाली बात अंत में कि आप पता नहीं पिच डेस्परेट डिसीजन था पिच को लेकर, वो आपके फेवर में नहीं गया। फाइनल मैच था, प्रेशर था, जीतने का दबाव था, आप कुछ फैसले टेक्टिकली उस समय आपको जो सही लगता है, और मैदान पे वही 11 खिलाड़ी हैं जो फैसले ले सकते हैं, जो वही कप्तान है जो उसको तय करना है कि भाई हम पहले बैटिंग करेंगे पहले बॉलिंग करेंगे, कौन मेरा फर्स्ट चेंजअप होगा और कौन मेरा 5th डाउन जाएगा 6th डाउन जाएगा, वो कप्तान को फैसला लेना होता है और वो लेगा, और उसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए अब इन हाइंडसाइट तो हम हर एक डिसीजन को क्वेश्चन कर सकते हैं। यही सेमीफाइनल मैच से पहले कई लोग बोलने लगे थे कोई बात नहीं हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए, कोई बात नहीं हमारी टीम परफेक्ट है, पर उस दिन कई लोगों के मुंह से हमने ये भी सुना कि शायद पांड्या होते तो शायद स्थिति कुछ और होती। तो वो चीज़ें ना आप कुछ तय ही नहीं कर सकते। हारने का रीज़न क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक चीज़ बात जो समझ में आ रही है कि उसमें पिच आपके फेवर में नहीं गया, पिच को हमने थोड़ा सा बेहतर नहीं स्टडी किया। दूसरा, टेक्टिकली हमसे बेहतर ऑस्ट्रेलिया ने गेम को प्लान किया। वो खास करके अगर पिच वैसी थी जो बैटिंग के फेवर में नहीं थी, तो उनके फील्डिंग स्पॉट्स बड़े क्लियर थे, उन्हें पता था कि हमें फील्डर्स कहाँ रखने, और उनके बॉलर्स ने भी उसी अंदाज में गेंदबाजी भी की। वो अगर उन्होंने लेग स्लिप लगाया है तो गेंद उसी तरफ डालेंगे, अगर शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे हैं तो इस बात को इंश्योर किया कि स्क्वायर लेग भी है और डीप फाइन लेग भी है। तो वो सारी चीज टेक्निकली वो हमसे बेहतर खेल रहे थे, तो और नतीजा उनके फेवर में चला गया। और आपका दिन भी होता है, खिलाड़ी का दिन भी होता है, और ट्रेविस हेड का दिन था। लाबुशेन संभवतः इस जनरेशन के जस्टिन लैंगर हैं, वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट क्रिकेटर। कैसे वो इस वनडे टीम में है, उन्होंने खुद बताया है कई इंटरव्यूज में कि आज से 15 वनडे मैच पहले उन्हें खुद नहीं पता था कि वो इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। अब वो लगातार 15 वनडे मैच खेल चुके हैं और अब वर्ल्ड चैंपियन है। तो वो होता है, ये मैं थोड़ा सा अभी मैं मानता हूं कि ये डेस्टिनी पार्ट है। बाकी क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे तो हर डिसीजन क्वेश्चन किए जा सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि हमने सेमीफाइनल जीता और बड़े मजेदार तरीके से जीता था। हमने उस टीम को हराया था जिसे हम लगातार हारते आए थे नॉकआउट मैचेस। फाइनल में ठीक है हमारा दिन नहीं था, फिर कभी और मौका आएगा, 2026 27 तो 27 में मौका मिलेगा। नहीं देखिए, और मैं इतना गेम ऑफ फाइन मार्जिन है, मैं आपको दो ऐसे मोमेंट्स बता देता हूं। जल्दी करेंगे। वो अगर अलग होते तो मतलब रिजल्ट अलग होता। रोहित शर्मा ने ठीक है शायद वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, ट्रेविस हेड वो कैच नहीं पकड़ते, अलग गेम हो सकती, वो 80-90 बनाते, स्कोर अलग होता, आप जीत जाते। दूसरा मोमेंट, आपको 3 विकेटें आपने ले ली थी, 1-2 विकेटें आपको चाहिए थे, आप जीतते। ट्रेविस हेड की 1-2 बड़ी क्लोज वो हुए, वहाँ आउट हो जाते, गेम कुछ और हो सकता। मैं 2 छोटे उदाहरण दे रहा हूँ, कितना फाइन मार्जिन का गेम है। ये दोनों बिल्कुल अलग होते, नतीजा कुछ और होता, यही क्रिकेट है। अच्छा, एक और भावुक चीज़ के साथ ही ख़त्म करेंगे। मिच मार्श, अब भैया आपने ट्रॉफी जीत ली, आपने ड्राई स्टेट में बियर भी पी ली, लेकिन आपने ट्रॉफी पे पैर क्यों रखा? कैसे देखते हैं? ये देखें, पहली बात टेक्निकली वो ड्राई स्टेट है, लेकिन वो आउटसाइडर्स के लिए लागू नहीं होता है। अगर आप इंडिया से भी कहीं से भी जाते हैं, आप परमिट ले सकते हैं पर डे। कैसे मिलता है वो बाद में मैं पूछ वो लूँगा, बाद लेकिन में मैं हाँ, आपको अभी ट्रॉफी वाला ना। लेकिन दूसरी बात, ट्रॉफी के बारे में आपने बात की, देखिए मैं ये सिर्फ कल्चर का फ़र्क है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए ये हमारे इंडिया में क्या है, ये हमारी अपब्रिंगिंग है। अब मैं पैदल चल रहा हूँ, गलती से मेरा पैर किताब को लग जाता है ना, तो हम ऐसे 2 बार ऐसे करते हैं। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा क्या चीज़ सही है या गलत, ये हमारा कल्चर है, ये हमने सीखा, हमने किया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग पढ़ाई को रिस्पेक्ट नहीं करते या किताबों को रिस्पेक्ट नहीं करते। उनका रिस्पेक्ट दिखाने का बहुत अलग तरीका है। अब मतलब क्योंकि हम इस ट्रॉफी के बारे में बात करें, अब फ्लैग को लेकर हमारे यहाँ फ्लैग इतना सैक्रोसेंट है कि फ्लैग के ऊपर पैर रखना तो दूर, हम उसको कहीं मतलब ज़मीन पे भी नहीं रखते, उसको बड़े ध्यान से रखा जाता है, फोल्ड किया जाता है। सचिन को हेलमेट में से हटाना पड़ा था। वहाँ से इतना हम पर्टिकुलर है अपनी चीज़ों की, जो बिल्कुल सही है हमारे कल्चर के मुताबिक। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में आप अपने झंडे के अंडरवेयर बना लेते हैं और वो पहनते हैं। मैं ये वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ये उनका वो है क्या, वेयरिंग योर हार्ट ऑन द स्लीव जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उनका एक तरीका है प्राउड फील करने का कि ये मेरे देश का झंडा है। तो
कल्चर का बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, उनके लिए ट्रॉफी को हासिल करना ज़्यादा अहम है, उसके ऊपर वो पैर रखे या कुछ तो उनकी मर्जी। संदीप जी, क्लोजिंग रिमार्क्स। फंसा क्योंकि दिया क्योंकि आप जहाँ से आते हैं वहाँ तो ये भी कल्चर ना कि अगर पैर से पैर छू जाए तो भी तो। हाँ कई हाँ, जगह सम्मान हर जताते जगह हैं। होता है। हाँ, होता है। और इसमें है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तौर पे हम कब देखेंगे, ये हम मैच्योर होते हैं ना, उम्र होती है धीरे धीरे। 2003 का झटका हम सब के लिए बहुत बड़ा था, 2023 का झटका भी बड़ा है, लेकिन हम काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, तो हम सीखे हैं, बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने, गेम के प्रति वो भाव आ गया। और एज ए स्पोर्टिंग नेशन अब हम बहुत बेहतर करने लगे हैं पिछले 1-2 दशकों में, और हम भी धीरे धीरे मैच्योर होते रहेंगे। हमें 96 का सेमीफाइनल याद है, तो हम कैसे बिहेव किया था हमने हारने के बाद। ऑल्दो अभी भी आप क्रिटिकली बोल रहे हैं कि हम अहमदाबाद के फाइनल में भी बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था। अब हारने के बाद आप कैसे उम्मीद कर सकते हो 1 लाख लोगों से कि वो तालियां बजा के जोश दिखाएंगे? ये संभव नहीं है स्टेडियम में, वो सब उदास हो जाते हैं। तो वो संभवतः उदास थे इसलिए वो तालियां नहीं बजा रहे, तो वो उस पर नहीं जाते हैं। रही बात रेस्पेक्ट करने की, तो बहुत कल्चरल वाला मामला है, कल्चर का मामला है। कल्चर में जैसा चलता आया है हम उसको फॉलो करते हैं, वो आगे भी जारी रहेगा। उसमें कल्चर धीरे धीरे मैच्योर होता है, कल्चर के साथ भी मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है, चीजें बदलने लगती है कि ठीक है वो ट्रॉफी मात्र है ना, उसका कोई भगवान से रिश्ता नहीं है। वो आप क्यों पांव रखने से सीधे उसको भगवान से रिश्ता जोड़ रहे हैं भाई, आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा मतलब उस हिसाब से तो आपने वो जो हॉलीवुड स्टार्स के नाम है जो स्टार्स में रखे हैं, आप किसी पे नहीं चल पाओगे क्योंकि उनके नाम का अपमान कर रहे हो। तो अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां तो स्टार्स के बनते हैं, नाम लिखे जाते हैं उस पूरे स्ट्रीट पे। तो वो चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे, हम बेहतर करेंगे, हम बदलेंगे। अभी वो है ना कि मेरा हमेशा मानना है कि छोटे देश में जहां खुशियों के मौके, जब म्यूचुअल खुशियों के मौके जब सब कोई एक साथ होकर खुशी मना सकते हैं, वो बड़े कम आते हैं। और वो मौका जब हम चूक जाते हैं तो जो भी गलती नजर आती है बस सोशल मीडिया पे चलो एक लाइन लिख लेते हैं, भड़ास निकाल देते हैं, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप जाते जाते मैं बताऊंगा, वो एक क्लिप वायरल हुआ है ऋचा चड्ढा का है, वो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया की बात की, पता नहीं आप लोगों ने देखा। उन्होंने कहा चंडीगढ़ में बैठ के चिंटू क्या सोच रहा है, क्या फर्क पड़ता है, मिचेल मार्श को थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है। उसमें ऐश्वर्या राय के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बोला चंडीगढ़ में बैठ के चिंटू क्या सोच रहा है, क्या फर्क पड़ता है, उसके पीछे की दीवार का पेंट निकल रहा है, उसकी और परेशानी है घर में, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकाल रहा है। तो ऐसे कई लोग हैं। मिचेल मार्श वर्ल्ड का विनर है भाई। अच्छा, चंडीगढ़ के चिंटू और रिश्तेदार, 2 कीवर्ड्स मैंने पकड़े हैं। पाकिस्तान में जो कुछ चला भाई, तू ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ था, शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से ट्रोलिंग हुई हमारी फाइनल में हारने के बाद, उसको कैसे देखते हैं? इसी पे ख़त्म कर दूंगा मैं आपके जवाब के साथ। मतलब मैं तो वो चीज़ एड्रेस करता ही नहीं। हालांकि मैंने कई पाकिस्तान के फैंस अपने ट्विटर फीड में देखे और कुछ कमेंट्स में देखे जो इंडिया को एक्चुअली सपोर्ट कर रहे थे। वो हैरान थे कि इंडियन टीम हार गई। बड़े आप हैरान होंगे, विराट कोहली के मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, और रोहित शर्मा और कई ऐसे, जसप्रीत बुमराह, आज के दिन तो वो बड़े मतलब ईर्ष्या से देखते हैं कि इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग है इंडिया के पास, उनके पास तो है ही नहीं। तो ज़्यादातर फ़ैन है, पर क्या होता है ना, वो एक बहुत बड़े एडिटर ने क्या कहा था कि it's not that good journalism does not exist, it's bad journalism that makes more noise। तो वही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि समझदार लोग नहीं हैं, जो बेसमझ हैं वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, वो ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। तो मतलब मैं ये कहूँगा, अगर आप इसी चीज़ में खुश हो, देखिए यही वो थॉट प्रोसेस है ना, पिच के थॉट प्रोसेस पे मैं चला गया। आपने ये नहीं सोचा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम कैसे हराएंगे उनको, बनने दो 300 रन, 350, आप 300 बनाओगे, हम 350 बनाएंगे, हम 350 बनाएंगे तो आपको 300 भी नहीं बनाने देंगे। वो आप सोच रखते, आप यही सोच रहे हो नहीं उनको कैसे फंसाएंगे। तो फिर अगर पाकिस्तान के फैंस या वो चाहते हैं कि इसमें खुशी मिल रही है कि इंडिया नहीं जीती, तो आपने अपनी टीम का परफॉर्मेंस देख ही लिया है, और क्या उससे आगे। चलिए, उन्होंने अपनी टीम का देखा, हमने अपनी टीम का परफॉर्मेंस देखा। कोच राहुल द्रविड़ शायद चले जाएं या फिर रहें, अब उम्मीद है अगर रहेंगे और या फिर उनकी जगह कोई और आता है तो वो इस पूरे प्रदर्शन पर सिंहावलोकन करेगा, पीछे मुड़कर एक बार देखेगा क्या मिस्टेक्स हुई, और हमारे शो के दौरान जो मिस्टेक्स हुई उनके बारे में भी पॉइंट आउट करते रहिएगा। द क्रिकेट शो की इस वर्ल्ड कप स्पेशल जो सीरीज चल रही थी हमारी, इसमें इतना ही। और मैं सूरज हूँ, देखते रहिए, बताते रहिए, हमारे साथ फीडबैक देते रहिए। अड्डे में ज़रूर आइएगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इसी वीकेंड ध्यानचंद स्टेडियम में अड्डा है और वहाँ ज़रूर आइएगा। मिलते हैं, शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।